And dear parents, on this auspicious moment of our Independence Day, we feel proud to stand under this tricolor flag. And whenever we stand under this flag, it helps us to feel proud to be a citizen of our glorious country. So many religions are in this country, several states, several languages, state language, dialects and everything. In spite of this diversity, there is one unity, and that is we call Indians. Today I would like to briefly say something in English, in the same time few words Hindi also, so that our dear parents also can understand, those who are today joining with us in this national celebration. So 1942, under the leadership of Mahatma Gandhi, one movement raised in India that is called Quit India movement. And the freedom fighters of our country, they decided to fight again to drive this foreign power, the England people, from our country away. And that time the freedom fighters struggled a lot. But in the other hand, Subhash Chandra Bose, who actually belonged to Cuttack of Orissa, had raised a voice saying, "Give me blood and I will give you freedom." मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा. This was the slogan of Subhash Chandra Bose. So this was something opposite to Gandhiji's policy. Gandhiji always in favor of non-cooperation movement, not violence but non-cooperation. But Subhash Chandra Bose was telling that not by non-cooperation only, but we have to fight, because freedom is our birthright. स्वाधीनता हमारा जन्मजात अधिकार है. अगर कोई हमें देता नहीं है तो हमें इसे छीनना पड़ेगा. It was the inspiring statement by Subhash Chandra Bose. Children, कितने लोग सुन रहे? Yes. Listen. छोटे बच्चे सब इधर रहे. So, देश की आज़ादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी बॉम्बे से शुरू किए थे 1942 में. लेकिन मैं आज एक पहलू आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अंग्रेज लोग बहुत साल तक शासन किए, और वे लोग क्यों इस देश को छोड़ गए, कि हिस्ट्री को भी जानना, इतिहास को जानना बहुत जरूरी है. इतने वर्षों से हमारे लोग लड़ने के बाद वे जा नहीं रहे थे, लेकिन 1939 से लेकर आगे विश्व में एक युद्ध का माहौल बना. और जब आगे दूसरी विश्व युद्ध जब आया, तो दूसरा विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड लगभग बहुत सारे देशों पे वो अपना शासन कर रहा था. श्रीलंका भी उसकी कब्जा में थी, ऑस्ट्रेलिया भी उसके कब्जा में था, और ऐसे बहुत सारे आसपास के तमाम राष्ट्रों के ऊपर क्या कर रहा था, कब्जा करके रखा था. और इजराइल भी उसकी कब्जे में थी. तो इंग्लैंड ऐसे बहुत सारे राष्ट्रों के ऊपर क्या कर रहा था, शासन कर रहा, और हमारे देश में बहुत लंबी समय किया. तो उन्होंने जितना यहाँ से लूटना था सब चीज लूट चुका था. तो आखिरी वक्त पे क्या हुई, जब हमारे अभी जो आप लोग सब नारा लगाए, महात्मा गांधी जी का नाम लिए, नेहरू जी का लिए, सुभाष चंद्र बोस का लिए, ये तमाम लोगों का प्रयास ये था कि वे इस देश से चले जाए. लेकिन इनकी आवाज पे वो साथ नहीं रहा, लेकिन सबको जेल में डाल देता. लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध आया और इंग्लैंड का आर्थिक स्थिति खराब हो गई, आसपास के तमाम देशों में भी उसकी शासन चलता था, सब जगह में उसको क्या हुआ, बजट कम पड़ा. तो भारत में अब उसके लिए घाटा का सौदा हुआ कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा, फायदा कम. कब, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला. इसीलिए अंग्रेजों ने एक अंतिम डिसाइड किया कि हम छोड़कर चले गए, क्योंकि उनको और इस देश को चलाने के लिए बजट भी कम पड़ती थी, क्योंकि इन्वेस्ट किए बगैर मुनाफा उन लोग कमा नहीं सकते. तो आखिरी में वो जब छोड़े 1947 को हम देखते हैं कि 15 अगस्त हम तिरंगा फहराए लाल किला में, और देश आज़ादी का पहला मौसम को प्राप्त किया. और उसके बाद 48 में श्रीलंका को उन्होंने आज़ाद कर दिया. इजराइल को 14 मई को इजराइल को आज़ाद कर दिया. ऐसे आसपास की तमाम देशों को उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड ने छोड़ कर गया. कहने की तात्पर्य यह है, एक विषम परिस्थितियों ने इंग्लैंड वालों को मजबूर किया कि वो हमारे देश छोड़कर जाए. और आज हम
स्वतंत्र राष्ट्र का नागरिक है। स्वाधीनता तब तक हम उपभोग नहीं कर सकते जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे। बाइबल में भी एक सेंटेंस है, स्पीक फॉर दोज हु कैन नॉट स्पीक। प्रोवर्ब्स करके एक नीति वचन करके पुस्तक का 31 अध्याय का 8वां पद में एक राजा था, नमूएल था। वो कहा कि मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि जो बोल नहीं पाते गूंगे के लिए अपनी मुंह खोल, जो अपनी मुंह खोल नहीं सकते अपनी हक पाने के लिए, उनके लिए खड़ा होना है। तो आज की स्वाधीनता भी हमें यही देती है कि लोग पराधीनता में क्यों चलेंगे, क्योंकि अंग्रेजों को कोई भी आवाज देने वाले लोग नहीं, पर कुछ चुनिंदे लोग जिनको आज भी हम याद करते, वे लोग आवाज देना शुरू किए। वे आम जनता के, उन लोग तो अच्छी स्थिति में थे, चाहे नेहरू जी का बात कीजिए, चाहे B.R. अम्बेडकर का बात कीजिए, महात्मा गांधी जी का बात कीजिए, ये सब विदेशों में जाकर लॉ का पढ़ाई करके आए थे। अच्छे इनकम इन लोगों का था। इंग्लैंड सरकार के पास रह के अच्छे कमाई करके उनकी गुलामी में वे आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने फाइट आपके लिए किया, उन्होंने लड़ाई देश की अंतिम नागरिक के लिए किया, आवाज उठाया उन लोगों के लिए जो उठा नहीं सकते। तो आज हमारी शिक्षा का मतलब क्या है? जस्टिस फॉर ऑल। क्यों पाठ पढ़ने आते हैं? इसीलिए नहीं कि हमारी स्थिति ही अच्छा हो जाए, इसीलिए कि हमारे जैसे और भी लोगों का स्थिति अच्छा हो, हम न्याय सबको दिला सके। स्वाधीनता दिवस आज का ये दिन हमें ये एहसास दिलाता है कि वो चुनिंदे लोग अपने स्वार्थ में और देश के स्वार्थ के लिए खड़े हुए। आपकी पढ़ाई, आपका शिक्षा सिर्फ खुद के लिए सीमित ना हो और हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों के लिए भी हमारा शिक्षा काम आए। आज के इसे 15 अगस्त में, इस स्वाधीनता दिवस में मैं मेरे नन्हे बच्चों को और सारे शिक्षकों को यही प्रेरणा देना चाहूँगा कि हमारा शिक्षा औरों के जीवन में लाइट लाने का काम करे, उजियाला लाने का काम करे, और हम आज़ाद हो गए काफ़ी नहीं, हर व्यक्ति तक इस आज़ादी का एहसास पहुंचने पाए, यही प्रयास के साथ काम करें और पढ़ाई अच्छा करें, क्योंकि शिक्षा के बिना जिंदगी अंधियारा है और अंधेरे में रहने वाला दूसरे को उजियाला नहीं दिखा सकता। पढ़ाई जरूरी है। थैंक यू वेरी मच एंड आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस।